हेलो फ्रेंड्स, गुड मॉर्निंग। वेलकम टू माय चैनल विजुअल आर्टिस्ट्री माही एस। फ्रेंड्स, ये 23rd मॉक टेस्ट है जो कि काफ़ी इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस मैं लेके आई हूँ। बहुत ही अच्छी वीडियोस है। आप मेरे चैनल इस वीडियो को लास्ट तक देखिएगा। बहुत ही हेल्पफुल, बहुत ही अच्छे अच्छे क्वेश्चंस हैं इसमें, आपको बहुत हेल्प होगी। कॉमन क्वेश्चंस हैं, बहुत बार आते हैं, बहुत बार आए हुए क्वेश्चंस इसमें हैं। तो स्टार्ट करती हूँ फर्स्ट क्वेश्चन में। 61वीं राष्ट्रीय कला प्रदर्शनी का उद्घाटन किसने किया था? ये जो ललित कला एकेडमी में जो राष्ट्रीय कला प्रदर्शनियाँ होती हैं उसके उद्घाटन की बात हो रही है यहाँ पे। उत्तम पचारणे, पिछली बार मैंने ललित कला के अध्यक्ष, उपाध्यक्ष और बहुत सारे जो ज़रूरी होते हैं सचिव लखनऊ ललित कला एकेडमी के, तो मैंने इस तरीके का क्वेश्चन बहुत सारे आपको बताए हैं। जो लोग पहली बार जुड़े हो इस चैनल से, मेरी लास्ट वाली वीडियो 22nd मॉक टेस्ट देख लेंगे तो उसमें बहुत सारे कॉन्टेम्पररी क्वेश्चंस बहुत ही हेल्पफुल हैं, वो आपको पता चल जाएंगे। तो आप मेरे चैनल से जुड़े रहेंगे तो आपको आगे के लिए काफ़ी हेल्प होगी। जिन लोग ने सब्सक्राइब अभी तक नहीं किया हो वो कर ले, बेल आइकन को प्रेस कर ले और लोगों ने को शेयर करें, लाइक करें और कमेंट करें कि हमारे मॉक टेस्ट से आपको कितना हेल्प होता है। बहुत सारे कमेंट्स आते हैं, बहुत अच्छा लगता है मुझे। तो इसका ऑप्शन में दिया है उत्तम पचारणे, अनिल बैजल, प्रहलाद पटेल और लास्ट में ऑप्शन दिया है सी और बी दोनों। तो राइट आंसर इसका क्या हो जाएगा? अनिल बैजल और प्रहलाद पटेल दोनों ने किया था, तो राइट आंसर इस डी हो जाएगा। इन दोनों ने मिलकर राष्ट्रीय ललित कला एकेडमी 61वीं राष्ट्रीय ललित कला एकेडमी की प्रदर्शनी थी जो लास्ट ईयर 2020 में हुई थी, का उद्घाटन इन लोगों ने किया था। नेक्स्ट क्वेश्चन, विश्वविख्यात अयोध्या राम मंदिर जो बनने जा रहा है उसका वास्तुकार कौन है? बहुत ही इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन है और बहुत ही हॉट टॉपिक है ये, क्योंकि अभी पिछले साल की बात है तो ये क्वेश्चन में भी ज़रूर आए, सारे एग्ज़ाम्स में ज़रूर आएगा। तो इसके चंद्रकांत मणि, चंद्रकांत त्रिपाठी, चंद्रकांत देवताले और चंद्रकांत सोमपुरा। तो राइट आंसर इसका क्या हो जाएगा? चंद्रकांत सोमपुरा। राइट आंसर इज डी। सोमपुरा जो है वो एक आर्किटेक्चर खानदान है। ये गुजरात के, ये लोग अहमदाबाद के रहने वाले हैं। इन लोगों ने ही बहुत सारे भारत के मंदिरों का आर्किटेक्चर किया और बहुत सारे चीज़ों का किया, तो मंदिरों से ये बहुत ही फेमस हो चुके हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन और भी हैं जो कि इनके कहाँ पे इन्होंने कौन कौन से आर्किटेक्चर डिज़ाइन किए उसके बारे में भी हम बात करेंगे। गुजरात का अक्षरधाम मंदिर का डिज़ाइन किसने तैयार किया था? आशीष सोमपुरा, चंद्रकांत सोमपुरा, रामजी सोमपुरा या इनमें से कोई नहीं? अब एक चीज़ आप ध्यान से सुन लीजिए, रामजी सोमपुरा और चंद्रकांत सोमपुरा और आशीष सोमपुरा ये तीनों एक ही फैमिली के हैं, ठीक है। ये पिता हैं, ये बेटे हैं और ये इनका पुत्र है, ठीक है। तो इस तरीके से ये 3 पीढ़ियां हैं, आशीष सोमपुरा, चंद्रकांत सोमपुरा, रामजी सोमपुरा, ठीक है। तो अक्षरधाम मंदिर का जो डिज़ाइन तैयार किया था चंद्रकांत सोमपुरा ने, जो कि राम मंदिर का डिज़ाइन तैयार करने वाले हैं। और जो राम मंदिर का डिज़ाइन हुआ है वो किस शैली में हुआ है ये मुझे कॉमेंट करिएगा कि कौन सी भारत की कौन सी शैली में और अयोध्या का मंदिर को डिज़ाइन किया गया है, ठीक है। ये आप मुझे कमेंट बॉक्स में कमेंट करके बताएंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन, सोमनाथ मंदिर गुजरात के वास्तुकार कौन है? तो मैंने बताया ये तीनों एक ही फैमिली के हैं, एक दादा है, ये बेटा है और ये पुत्र है, ठीक है। तो रामजी सोमपुरा जो थे, राइट आंसर इज सी। रामजी सोमपुरा जो थे उन्होंने सोमनाथ मंदिर गुजरात का डिज़ाइन किया था, वास्तुकार थे। अशोक स्तंभ कहाँ से प्राप्त हुआ है? अशोक स्तंभ जो है वो आप बताइए, सारनाथ, आगरा, मथुरा या इनमें से कोई नहीं? राइट आंसर इज ए, सारनाथ से प्राप्त हुआ था, जिसमें 4 शेरों के अलग अलग डायरेक्शन के, जैसे पूर्व, पश्चिम, उत्तर, दक्षिण, चारों तरफ के डायरेक्शन में उनका हेड बना हुआ है। तो इस तरीके से ये है। आयरन पिलर कहाँ पर स्थित है? ये बहुत ही इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है, बहुत बार आता है। आयरन पिलर दिल्ली के महरौली में स्थित है। राइट आंसर इज ए, दिल्ली, मुंबई, आगरा, मथुरा यहाँ पे ऑप्शन था, तो राइट आंसर इसका दिल्ली हो जाएगा। दिल्ली के महरौली नामक स्थान पर स्थित है। सबसे प्राचीन वेद कौन सा है? ऋग्वेद, यजुर्वेद, सामवेद या अथर्ववेद? आप बताइए इसको, एक बार आप खुद से भी चेक कर लिया करिए कि आपके क्वेश्चन कितने सही होते हैं, ठीक है। तो राइट आंसर इज ए, ऋग्वेद। मैं ऑनलाइन क्लासेस नहीं ले पाती तो आप खुद से ही ऑनेस्टली अपना जज किया करिए, ठीक है।
नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 8, भारत में प्रकाशित होने वाला एक अंग्रेजी भाषा का पहला समाचार पत्र कौन सा था? तो आपको ये बताना है अंग्रेजी भाषा का सबसे पहला प्रकाशित होने वाला भारत में जो समाचार पत्र था वो कौन सा था? तो आप जानते हैं बंगाल गजट जो है वो अंग्रेजी पहला समाचार पत्र है। राइट आंसर इज़ बी, बंगाल गजट। लेकिन आप बंगाल गजट के बारे में कितना जानते हैं? ये अंग्रेजी भाषा का पहला समाचार पत्र था। अब होता क्या था कि जब अंग्रेजी भाषा में ये समाचार पत्र प्रकाशित होता था तो इंडिया के ज़्यादातर लोग हिंदी भाषी थे, तो ये जो पेपर था इससे इंडिया के लोगों को उस समय कोई फ़ायदा नहीं हो रहा था। जो लोग इंग्लिश जानते थे बस उन्हीं के लिए हेल्पफुल था ये। बंगाल गजट भारत में प्रकाशित होने वाला अंग्रेजी भाषा का पहला समाचार पत्र था। इसका प्रकाशक कौन था? ये नेक्स्ट क्वेश्चन रहेगा। ये एक साप्ताहिक पत्र था जो कि कोलकाता में सन 1779 में प्रकाशित हुआ। ये भी नेक्स्ट क्वेश्चन होगा। हिक्की का बंगाल गजट पत्र का ये प्रकाशन का कारण बाजार के लिए सूचनाएं उपलब्ध कराना था। ये मानना था कि अंग्रेज प्रशासन के विरोध के लिए निकाला गया गलत और भ्रामक है ये अंग्रेजी प्रशासन के व्याप्त भ्रष्टाचार और रिश्वतखोरी के समाचार प्रमुखता से इसमें होते थे। ठीक है, दूसरा नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। भारत में प्रकाशित होने वाला एक अंग्रेजी भाषा का पहला समाचार पत्र था, इसके प्रकाशक कौन थे? तो बंगाल गजट के प्रकाशक कौन थे? जेम्स ऑगस्ट हिक्की, अवनींद्रनाथ टैगोर, रविन्द्रनाथ टैगोर या इनमें से कोई नहीं? तो ये जो थे वो राइट आंसर इज ए, जेम्स ऑगस्ट हिक्की थे। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन, बंगाल गजट का प्रकाशन कब से प्रारंभ हुआ था? 1780, 1750, 1775, 1779? तो राइट आंसर इज 1779। जो लोग सुने होंगे मेरा पूरा डिटेल वो उनको ये आंसर मिल गया होगा। इंडिया गजट कब से प्रकाशित होने लगी थी? इंडिया गजट के बारे में हम बात करेंगे। तो इंडिया गजट नामक जो साप्ताहिक पत्रिका थी इसका प्रकाशन 1950, 1780, 85 या 95? तो 1780 में हुई थी। राइट आंसर इज बी, 1780 में हुई थी। ठीक है, इंडिया गजट का प्रकाशन 1780 में हुआ था। अब कोलकाता गजट के बारे में बात करते हैं। कोलकाता गजट 1980, 1985, 1784 या 1988? कोलकाता गजट जो था उसका प्रकाशन कब हुआ था ये आपको बताना है। कोलकाता गजट का प्रकाशन जो हुआ था वो 1784 में हुआ था। ठीक है, 1784 में कोलकाता गजट, फिर उसके बाद बंगाल जनरल निकले। कब निकला था बंगाल जनरल? एक निकला था 1785 में। मद्रास के पहले साप्ताहिक अखबार मद्रास कोरियर भी निकला 1765 ईस्वी में निकला। और उसके बाद और भी क्वेश्चन है, मुंबई हेराल्ड नामक अखबार का प्रकाशन कब हुआ था? मुंबई 1779, 1790, 1795, 1796? ठीक है, इसका राइट आंसर क्या होगा? मुंबई हेराल्ड जो था वो 1789 था, 1789। राइट आंसर इज ए, 1789 में मुंबई हेराल्ड नामक समाचार पत्र अखबार प्रकाशित हुआ था। पहली बार हिंदी का प्रथम समाचार पत्र उदंत मार्तंड का पहला अंक का प्रकाशित हुआ था? 30 मई सन 1826 को, 30 मई सन 1820 को, 30 मई सन 1830 को या इनमें से कोई नहीं? राइट आंसर इज ए, 30 मई सन 1826 को उदंत मार्तंड जो भारत का पहला हिंदी अखबार पत्र था वो प्रकाशित हुआ था। ठीक है, तो हुआ क्या था कि सबसे पहले जब सारी भाषाओं में प्रकाशित होने लगे थे सारे समाचार पत्र, पर हिंदी पढ़ने वालों को उर्दू जानने में भी समझ में नहीं आता था, इंग्लिश भी नहीं समझ में आती थी और बंगाली भी नहीं समझ में आती थी। तो उन्होंने पहली बार उदंत मार्तंड को 30 मई सन 1826 में प्रकाशित किया गया और इसका पहला अंक इसी डेट को प्रकाशित हुआ। ये पत्र जो था वो साप्ताहिक था। उदंत मार्तंड की शुरुआत ने भाषाई स्तर पर लोगों को एक सूत्र में बांधने का प्रयास किया। जब एक एरिया जो होता है, बहुत ज़्यादा सा एरिया कवर करने लगा था ये पेपर, तो वहाँ पे लोग एक दूसरे से बंधने लगे थे, एक दूसरे को एक सूत्र में बांधने लगा था। ये केवल एक पत्र नहीं था बल्कि उन हजारों लोगों की जुबान थी
जो अब तक खामोश और भयभीत थे। हिंदी में पत्रों की शुरुआत से देश में एक क्रांतिकारी परिवर्तन हुआ और आज़ादी की जंग उन्हें काफ़ी तोड़ मरोड़ कर भी प्रस्तुत किया जाता था ताकि अंग्रेज सरकार के अत्याचारों की खबरें दबी ना रह जाएं। ठीक है, इस तरीके से उदंड मार्तंड ने भारत के आज़ादी में भी बहुत सहयोग दिया था। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 15, बंगाल से हिंदी अखबार बंगदूत का प्रकाशन कब हुआ था? बंगदूत का प्रकाशन 1820, 1822, 1829, 1831। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा 1829। राइट आंसर इज सी, 1829 में बंगाल से हिंदी अखबार बंगदूत का प्रकाशन हुआ था। ठीक है, बंगदूत का प्रकाशन 10 मई सन 1829 को बंगाल से हिंदी अखबार बंगदूत का प्रकाशन। यह पत्र भी लोगों की आवाज़ बना और उन्हें जोड़े रखने का माध्यम था। लेकिन कुछ ही समय बाद इस पत्र का नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। हीगल ने ललित कलाओं को कितने भागों में विभाजित किया था? हीगल ने ललित कलाओं को 4 भागों में, 5 भागों में, 6 भागों में या 7 भागों में, कितने भागों में विभाजित किया था? तो हीगल ने ललित कलाओं को 5 भागों में विभाजित किया था, जिसमें सबसे ऊपर काव्य की कला को रखा था। ठीक है, काव्य कला को सबसे ऊपर रखा था उन्होंने, आभूषण को सबसे डाउन पे रखा था। ठीक है, अभिज्ञान शकुंतलम किसकी रचना है? बिहारी, कालिदास, बाणभट्ट या बलभद्र? ठीक है, तो ये राइट आंसर हो जाएगा बी, कालिदास की रचना है अभिज्ञान शकुंतलम। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 18, रस सिद्धांत को किसने प्रतिपादित किया था? आनंदवर्धन, बाणभट्ट, अभिनव गुप्त या इनमें से कोई नहीं? ठीक है, तो रस सिद्धांत का प्रतिपादन आप जरूर बताइए अपना आंसर, आपको कितना क्वेश्चन आपका सही होता है। तो राइट आंसर इज सी, अभिनव गुप्त। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 19, चोल मंडल की स्थापना किसने की थी? चोल मंडल की स्थापना जे.एम. अहिवासी ने की थी, के.सी.एस. पनिक्कर ने की थी या कुलकर्णी या हालदार ने की थी? तो राइट आंसर इज बी, के.सी.एस. पनिक्कर ने की थी। ये तमिलनाडु के एक गांव था जिसका चोल मंडल नाम रखा था, जहां जिसे कलाकारों का ग्राम कहा गया था। वहां सारे कलाकार जो कि वाटर कलर, ऑयल कलर वहां पे इकट्ठा होकर करते थे और वहीं पे बस भी गए थे। तो एक तरह से चोल मंडल एक गाँव का निवास हुआ और वो अभी तक वहाँ आपको देखने को मिलेगा, जिसकी स्थापना के.सी.एस. पनिक्कर ने की थी। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन फिर से उदंत मार्तंड के लिए था आ गया। उदंत मार्तंड क्या था? ठीक है, ऑप्शन में दिया है हिंदी भाषा से प्रकाशित पहला समाचार पत्र, बांग्ला भाषा में प्रकाशित पहला समाचार पत्र, मिश्रित भाषा में प्रकाशित पहला समाचार पत्र या इनमें से कोई नहीं। तो ये राइट आंसर इसका ए हो जाएगा, हिंदी भाषा से प्रकाशित पहला समाचार पत्र था उदंत मार्तंड। उदंत मार्तंड का मतलब होता है कि जो सूर्य से रिलेटेड होता है और समाचार सूर्य या इसका बाल सूर्य हो जाता है। हिंदी का जो पहला समाचार पत्र था इसका प्रकाशन 30 मई सन 1826 ईस्वी में कोलकाता के एक साप्ताहिक पत्र के रूप में प्रकाशित हुआ था। कलकत्ता के कोलू टोला नामक गांव से मोहल्ले से ये प्रकाशित हुआ था और इसके प्रकाशक कौन थे? जुगल किशोर शुक्ल। ठीक है, ये चीज़ भी याद रखिएगा, जुगल किशोर शुक्ल जो थे वो इसको प्रकाशित करने वाले पहले संपादक थे। ठीक है, तो इस तरीके से ये क्वेश्चंस आपको काफ़ी हेल्प होगी। बहुत ही अच्छे क्वेश्चंस थे ये, बार बार क्वेश्चन ये पूछे जाते हैं। तो आपको ये वीडियो कैसी लगी? अगर अच्छी लगी तो लाइक करिए, शेयर करिए और सब्सक्राइब करिए। कमेंट ज़रूर करिए कि आपके कितने क्वेश्चन सही होते हैं और आपको ये कितना हेल्पफुल होता है। थैंक यू फॉर वॉचिंग माई वीडियो एंड कीप वॉचिंग, कीप लर्निंग। बाय बाय।